दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर योजना के बारे में। ये योजना 16 जून 2022 को लागू की गई थी। और वैसे तो ये योजना लाई गई थी, ये स्कीम लाई गई थी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। लेकिन जिस तरह से एप्लीकेंट ने अपना आवेदन किया, जितनी कम तादाद में आवेदन किया गया पहले की अपेक्षा, उससे लगता है कि जवानों में उदासीनता है। और ये उदासीनता इसलिए भी है कि उनको पेंशन नहीं, उनको शहीद का दर्जा नहीं। और ये बात जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी बार बार उठाते रहे हैं, वही बिहार के नीतीश जी के पार्टी के, और एनडीए के घटक दल भी हैं, सरकार में शामिल भी हैं। वही बिहार जहां इस अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना का विरोध हुआ था। देश भर में 303 गाड़ियों को रोक दिया गया था। और आज वो सरकार में हैं तो वो चाहते हैं कि इसमें जो विसंगतियां हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन रखा गया है, उसको दूर किया जाना चाहिए। उसको फिर से उस पर गौर करने की जरूरत है। भारतीय, वैसे भी देखा जाए तो भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने इस योजना को लागू करने के लिए सिर्फ थल सेना में कहा था, लेकिन सरकार ने इसको जल सेना और वायु सेना में भी लागू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 4 साल के बाद जब रिटायर होगा जवान, तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। और हम जेडीयू के नेता से और नीतीश जी से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो युवाओं के, देश के सैनिकों के फ्यूचर के लिए, देश के भविष्य के लिए वो जरूरी इस योजना पर विचार करने के लिए सरकार पर दबाव तो डालेंगे ही, क्योंकि ये बात तो उठाई जा रही है। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, स्टेबल गवर्नमेंट रहती है कि नहीं रहती है, कब तक काम करती है कि नहीं, इस पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट जनरल राजका दयान का कहना था कि ये योजना जब लागू की गई तो सीधे सीधे सेना से समझौता था। संख्या कम कर देते, रक्षा बजट में कमी की गई, उसके लिए पेंशन नहीं देना है, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अरे भाई, इतना सब करने के बाद ये खिचड़ी क्यों बना रहे हैं आर्मी की, 2 तरह की? ये लेफ्टिनेंट जनरल राज के दयान का विचार था। और हम एक बात और बताना चाहते हैं आप लोगों को। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, उनका कहना था कि 6 महीने में कोई नौजवान इतना स्किल उसके अंदर आ कैसे सकता है? उसको तो मिलिट्री की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद वो यूनिट में पहुंचता है, और 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। तो रिटायर हो जाएगा तो उसके अंदर कितनी स्किल होगी, और वो ये भी सोचेगा कि 4 साल के बाद रिटायर होना है और जान की कुर्बानी करके देश की रक्षा करना है। सेना पर कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, सेनाएं पहले भी लड़ती रही हैं, अब भी लड़ेंगी। लेकिन मैं यही चाहता हूं, और मेरे समझ से सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि शहीद का दर्जा इन्हें भी मिले और पेंशन भी मिले। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा देश के लिए भी, भविष्य के लिए। अब तो ये बात है कि अगर आगे नेक्स्ट और किसी कंट्री से अगर कोई युद्ध होता है तो कितनी स्किल ये अग्निवीर वाले जवान दिखाते हैं, जबकि कंप्लीट ट्रेनिंग लेने में अब पूरा उनको मैच्योर होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो जवानों, सरकार को भी सोचना होगा नौजवानों की